कुछ बातें जो आपको तड़का लगा के बताई जाती है। कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें एडवेंचरस लाइफ पसंद है, वो इसलिए इस जॉब को प्रेफर करते हैं। रैंक होल्डर्स हैं, उन्होंने इस जॉब को लेके बोला कि इट इज़ माई पैशन। कई लोगों के बचपन का ये सपना था जिसे जवानी में साकार करेंगे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की लाइफ वैसी है जैसा आप सोचते हैं, और कई दोस्तों ने मुझसे इस बारे में पूछा था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं त्र्यंबकेश। सीएपीएफ में मेरा खुद का अनुभव रहा है, जिसके आधार पर मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फौजी और टेक्निकल वर्ड का यूज कम से कम करूं और आम बोलचाल की भाषा में सारी बातें आपके साथ शेयर करूं। मैं कुछ बातें मान के चलता हूं कि इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होगी। इसमें सैलरी क्या है, बेसिक लेवल क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये सब जानकारी नोटिफिकेशन में होती है, तो आप इसको रीड करके भी जान सकते हो। ये बातें आपसे शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आप रियल के बीच के डिफरेंस को पहचान जाओगे और आप अपने आने वाले टाइम के लिए एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पे ये मेरा पहला और लास्ट सेपरेट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद कोई भी सेपरेट वीडियो असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर मैं नहीं बनाने वाला हूँ। कुछ बातें जो आपको तड़का लगा के बताई जाती है, जैसे एक रील के बैकग्राउंड में गाना डाला जाता है, एक जीप खड़ी मेरी थाने पे, और दूसरा है देसी देसी ना बोल लिया कर, ऐसी बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के इसके बारे में जानकारी पहुंचाई गई है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में जो रैंक होल्डर्स हैं, उन्होंने इस जॉब को लेके बोला कि इट इज़ माई पैशन। कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें एडवेंचरस लाइफ पसंद है, वो इसलिए इस जॉब को प्रेफर करते हैं। कई लोगों के बचपन का ये सपना था जिसे जवानी में साकार करेंगे। इसके अलावा जो भी बची कुची कमी रह जाती है, वो पॉडकास्टर वाले भैया किसी का वर्दी में इंटरव्यू लेके और उसकी शॉर्ट्स बना के इसके बारे में बहुत सी जानकारी सभी लोगों के पास साझा करते रहते हैं। तो इस तरह से अभी तक की जो जानकारियाँ मुझे लगता है लोगों के पास पहुंची होगी, कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो आप तक ऐसी जानकारियाँ पहुंचाए होंगे। और इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी कोचिंग एजुकेटर्स हैं, उन्होंने भी अपना इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसके बारे में बताने वाले कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे कि वर्दी पहन के शॉर्ट्स वीडियो में ऐसा समझ लो कि हथेली में सागर समेटने वाली बात लगभग 1 मिनट में बता देते हैं। तड़का वाली बात यहाँ पे ख़त्म होती है। इस लाइफ को समझाने के लिए मैंने 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक है विजय और दूसरा है सिद्धार्थ। इन्हीं 2 कैरेक्टर से मैं आपको इसकी लाइफ के बारे में सभी बातें बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ना ही कोई आज तक बुक पब्लिश हुई होगी, ना ही इस एंगल से इस जॉब प्रोफाइल के बारे में किसी ने बात की होगी। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बता देता हूं कि सीएपीएफ एसी की रैंक पुलिस की डीएसपी रैंक के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन जो पावर की बात होती है वो डीएसपी के कंपैरिजन में एसी की पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। इस पे तो कोई डाउट ही मत रखना कि ये एक गेजेटेड ऑफिसर और लेवल ए की जॉब है। उस हिसाब से आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कंपैरिजन टू डीएसपी ये काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट की लाइफ एक कैंपस में और एक निश्चित दायरे में सीमित होती है, इसलिए इन्हें जो विशेषाधिकार मिलते हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं। फैसिलिटीज़ के बारे में जो भी आपने बातें आज तक सुनी होंगी, लगभग ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। मेरी इस कहानी का जो पहला कैरेक्टर है वो है विजय, जो कि लोअर मिडिल क्लास से आता है। उसके लाइफ का अनुभव छोटे गांव और शहर का ही रहा है। लाइफ में संघर्ष के बीच उसने सीएपीएफ एसी बनने का सपना देखा है। इस नौकरी से विजय की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, माँ बाप का और खुद का समाज में सम्मान बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों के लिए एक अच्छे भविष्य के लिए। और उसने अपनी लाइफ में जो घर में अपने देखा है कि छोटे छोटे खर्चों के लिए घर वालों ने भी कई बार समझौता किया है, तो उसकी नौकरी लग जाने के बाद ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और विजय के प्रेरणा का स्रोत यही सब बातें हैं। दूसरा कैरेक्टर है सिद्धार्थ, जो कि अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और उसकी परवरिश शहर में हुई है। उसके पास करियर के और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उसने सीएपीएफ एसी को चुना, क्योंकि उसे वर्दी के साथ एडवेंचरस लाइफ, चुनौतीपूर्ण जीवन और देश के लिए कुछ बड़ा करने का एक अवसर देखता है। सिद्धार्थ को बॉलीवुड की फिल्मी कहानियों ने भी इस ओर प्रेरित किया है। साथ ही देश सेवा, लीडरशिप, ऑपरेशनल ड्यूटी और रैंक पावर का भी आकर्षण उसके अंदर था। और उसने ये भी सुना था इस रैंक पे किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, इसलिए सिद्धार्थ ने इस रैंक पे अपना फ्यूचर देखा। सिद्धार्थ और विजय अलग अलग बैकग्राउंड से आने के बाद भी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और दोनों ही फाइनली इस रैंक पे सेलेक्ट होते हैं। सिद्धार्थ और विजय की मुलाकात भी सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर में होती है, वहीं से इन दोनों कैरेक्टर की कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ तक पहुँचने में विजय अपने मानसिक संघर्ष की लड़ाई जीत कर पहुँचा था और सिद्धार्थ अपने सपनों को साकार करने के लिए सीएपीएफ की पोस्ट को ज्वाइन करता है। दोनों ने ही ट्रेनिंग से पहले थोड़ा भाग दौड़ करके अपने शरीर को फिट करने की कोशिश की थी और दोनों ने ही अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से पास किया। अब सिद्धार्थ और विजय रियल लाइफ में ऑफिसर का अनुभव लेंगे
और अपनी अपनी सोच से अपनी आगे की जर्नी को ये तय करने वाले हैं। विजय को अच्छी सैलरी मिलना शुरू हो गई है और उसने जो सपना देखा था वो भी साकार हो चुका है। अब वो त्योहारों पे अपने घर नहीं जा पाता है और छोटे भाई और बहनों का जन्मदिन अब वो वीडियो कॉल पे मनाना शुरू कर दिया है। घर की सारी ज़रूरतें वो पैसे दे के पूरी करता है। इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद उसे सिक्योरिटी तो मिल ही गई, बस उसे अब शांति की तलाश है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ की पोस्टिंग बॉर्डर एरिया पे होती है, जहां वो पिछले 6 महीनों से जवानों की छुट्टी पे काम कर रहा है और रोज़ सुबह 5 बजे उठ राशन पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करता है। इन सब के बीच जवानों से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनना और ऑफिसर की लगातार विजिट के बीच उसकी लाइफ आगे बढ़ रही है। इनकी कहानी पे आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता देता हूँ, एज अ असिस्टेंट कमांडेंट वो सभी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कहीं आने जाने के लिए गवर्नमेंट व्हीकल होता है और अपने जो बेसिक काम है वो करने के लिए भी अलग अलग ट्रेड्स होते हैं जो अपने कामों को करते हैं। CAPF के अंदर आप किसी भी रैंक पे होंगे, ये जॉब एक टाइम बाउंड जॉब है, मतलब दिए हुए समय में ही सभी को अपने काम करने होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल रैंक का हो या फिर ऑफिसर रैंक का कोई पर्सन हो। और यहाँ किसी भी रैंक के लिए क्रिएटिविटी के लिए कोई स्पेस नहीं है और आप कैंपस के अंदर जो एक संसार है उस संसार के अंदर आपको एज अ ऑफिसर डिप्लॉयमेंट मिला हुआ है। सिद्धार्थ को जिस एडवेंचरस लाइफ की उम्मीद थी उसे अपने अभी तक की सर्विस के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब उसके अंदर से एडवेंचर की चाहत धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर विजय, जिसकी आर्थिक स्थिति अब बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका परिवार अच्छे से रह रहा है, बस इन सब के बीच उसने अपनी परिवार के बीच मौजूदगी को खो दिया है और जिस नेचर के बीच उसे शांति मिलती थी आज वही चीज़ उसे अकेलापन जैसे लग रहा है। इन्हीं सब कामों के बीच वक्त गुजरता रहता है और 3 साल का समय यूं ही बीत जाता है। विजय इस जिंदगी को अपने लाइफ का परम सत्य मानते हुए आगे बढ़ रहा है और अपनी सर्विस बुक में लगातार उपलब्धियों पे उपलब्धियां दर्ज करवाता है। इन सब चीज़ों को उसने अपनी दुनिया मान ली है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ, जो सोचता है कि मेरा सपना तो वर्दी पहन के देश सेवा करने का था, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के बीच में फंसा हुआ है और लगातार मूवमेंट के बीच वो ये सोचता है कि मैंने तो जो सपना देखा था यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इतना सब होने के बाद भी वो अपने घर से इतना दूर है और ऐसी ही बातें सिद्धार्थ के दिमाग में लगातार चलती रहती है। विजय अपनी छुट्टी के दौरान कई युवाओं को मोटिवेट करके आया था और उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बुलाया था, जहाँ उसने युवाओं के अंदर जोश भर दिया था, जिससे वो अपनी तैयारी दोगुने उत्साह के साथ करने लगे थे। इस तरह से अपनी छुट्टी बिताकर विजय एक बार फिर से फौज को ज्वाइन करता है। किस्मत से विजय और सिद्धार्थ आज 3 साल बाद फिर एक बार मिलते हैं। तब सिद्धार्थ विजय से बोलता है, मेरे पास करने के लिए अभी बहुत कुछ है और मेरे पास ऑप्शंस भी हैं जिससे मैं सुविधा और पैसे फिर से पा सकता हूँ। सिद्धार्थ खुद के लिए जीना चाहता है और वो किसी भी सरकारी विभाग में अपनी सारी उम्र नहीं काट सकता। सिद्धार्थ को एक पुरानी घटना याद आती है, जब उसकी 15 दिन की छुट्टी कैंसिल हुई। उस दिन उसके अंदर एडवेंचर और एक्शन की चाहत खत्म हो गई। सिद्धार्थ यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया था और लाखों युवाओं के बीच गला काट प्रतियोगिता को पास करके ही वो इस पद तक पहुँचा था। इन सब के बाद भी सिद्धार्थ लाइफ में नई राह तलाशने के लिए आगे बढ़ जाता है। देशभक्ति दोनों के अंदर थी, लेकिन विजय ने वर्दी के साथ अपना भविष्य देखा और सिद्धार्थ ने इसके बिना। यदि आप CAPF AC की तैयारी कर रहे हैं तो खुद से 3 सवाल पूछिए। आपकी इस नौकरी में आने की असली वजह क्या है, ज़रूरत या जुनून? क्या आप हर तरह का बलिदान करने के लिए तैयार हैं? और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपके लिए क्या मायने रखती है? CAPF AC का पद जिम्मेदारी, गर्व और आत्मत्याग का अद्वितीय और अनोखा मिश्रण है। इस तरह से विजय और सिद्धार्थ की कहानी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक करना। आपके प्रश्न और सुझाव का हमेशा ही स्वागत रहता है और सस्ते मोटिवेशन से बच के रहना। मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में। जय हिंद।